यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है। 15 मिनट में तैयार होकर बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से ये शादी का जोड़ा पहनाऊंगा। अथर्व ने परी को देखते हुए थोड़ी सर्द टोन में कहा, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तुम अपनी बहन का बदला लेने के लिए और किस हद तक जाओगे? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम पहले ही अपने पैरों तले कुचल चुके हो, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी थी। अपना गुलाम बनाकर भी रख लिया तुमने। तुम्हारे हाथ की कठपुतली बनकर रह गई हूं। उससे मन नहीं भरा तो अब मेरी आजादी छीन रहे हो। अथर्व, अगर तुम्हें किस दिन पता चले कि मेरा भाई बेकसूर था, तो तुम मेरे इस नुकसान की भरपाई कैसे करोगे? क्या जोड़ पाओगे मेरा दिल, जिसके टूटे टुकड़ों के भी न जाने कितने टुकड़े कटते हो तुम रोज? अभी वक्त है। अथर्व, सोच लो एक बार। जो तुम करने जा रहे हो, उसके बाद मेरे दिल में तुम्हें माफ करने की 1% जो उम्मीद है, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। परी ने अथर्व को समझाते हुए कहा। अथर्व ने एक पल के लिए कुछ सोचा, लेकिन फिर खुद के ख्यालों को झटकते हुए परी की तरफ देखने लगा। मैं कभी अपने फैसले पर पछताऊंगा ही नहीं, और न कभी भरपाई करने की नौबत आने वाली है, क्योंकि तुम्हारा वे भाई गुनहगार था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझी तुम? मुझे बातों में फंसाने की कोशिश मत करो परी, और जल्द से जल्द तैयार होकर बाहर निकालो। या तो तुम ये लाल जोड़ा पहनो, या फिर अपने माँ बाप को सफेद कफन में सजा हुआ देखो। अथर्व ने फिर से परी को वार्निंग देते हुए कहा। अथर्व ने तो अब परी के पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। परी ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को समझा लिया कि अपने सामने खड़े इंसान को समझाने की कोशिश कर वो पत्थर पर अपना सर मार रही थी। मैं आ जाऊंगी, कर लूंगी तुमसे शादी आज। प्लीज मेरे माँ बाप को कुछ मत करना, परी ने अपने गुस्से का घूंट पीते हुए बोला। परी की बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने 2 कदम आगे बढ़कर परी को गले से लगा लिया। तुम पहली बार में ही मेरी बात मान जाया करो ना। You know I do not like disobedience, Angel. अथर्व ने परी को गले लगाए हुए कहा। Disobedience? अथर्व, मैं एक इंसान हूं, कोई तुम्हारा पाला हुआ पालतू जानवर नहीं, परी ने अपने मन में ही बोला, क्योंकि अथर्व को कुछ भी कहकर वो उसके अंदर का शैतान फिलहाल जगाना नहीं चाहती थी। मुझे ज्यादा इंतजार मत करना, अथर्व ने परी से अलग होते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा। इस वक्त परी अथर्व के चेहरे को गौर से देख रही थी, जहां पर कोई पछतावा, कोई दुख नहीं था, बस एक मुस्कुराहट थी अपनी जीत की। खुद की जान लेने का मन करता है जब देखती हूं कि तुम जैसे घटिया इंसान से मैंने प्यार किया, परी ने अथर्व की आंखों में देखते हुए मन में सोचा। परी ने बस हाँ में गर्दन हिला दी, जिसके बाद अथर्व परी के माथे को चूमकर क्लोजेट से बाहर चला गया। अथर्व के बाहर जाते ही परी अपने घुटनों के बल बैठ गई। तुम चाहे कोई भी तरीका आजमा लो, लेकिन मैं तुम्हें खुद को कभी छूने नहीं दूंगी, अथर्व खुराना, परी ने गुस्से से एक मुक्का बनाकर जमीन पर मारते हुए कहा। थैंक यू माय डियर रोजेस, पूजा एंड सीक्रेट, आप जैसे प्यारे प्यार रीडर्स के कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ही रियल मोटिवेशन हो मेरे। थैंक यू वंस अगेन। अथर्व ने परी को जो वक्त दिया था वो खत्म हो चुका था, लेकिन परी बाहर नहीं आ रही थी। एंजल, तुम कर क्या रही? अथर्व धन धनाते हुआ क्लोजेट के अंदर आते हुए इतना ही बोला पाया था कि जैसे ही उसकी नजर परी पर पड़ी, वो एकदम से रुक गया। अथर्व तो परी को ऐसे देख रहा था जैसे परी से खूबसूरत उसने आज तक कुछ देखा ही नहीं। अथर्व की तो पलकें अपने आप झपकना अब बंद कर गई थीं और परी की पूरी बॉडी को स्कैन कर रही थी। अथर्व के कदम अपने आप परी की तरफ बढ़ गए। माय एंजल, अथर्व ने परी के चेहरे को प्यार से हाथों में भरते हुए कहा। परी का चेहरा रोने की वजह से लाल था, आंखें हल्की सूजी हुई और नम थीं। नाक भी रोने की वजह से थोड़ी लाल हो रखी थी, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था। अगर आज उसके चेहरे पर उसकी खूबसूरती बढ़ाने वाली उसकी मुस्कुराहट होती, तो शायद सच में परी की खूबसूरती टीवी की एक्ट्रेस भी बीट नहीं कर पाती। परी के चेहरे पर बस बेबसी झलक रही थी। तुम चलो, मैं आती हूँ, बस 2 मुइंटे और दे, परी ने अब भी इतना ही कहा था कि अथर्व ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटा लिया। मैं तुम्हें और आधा मिनट भी नहीं दूंगा। सच कहूं तो आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो एंजल, बिल्कुल वैसे ही
जैसे मैंने तुम्हें अपने सपनों में इमेजिन किया था। अगर कुछ मिसिंग है तो बस तुम्हारी वो कातिल मुस्कुराहट। अथर्व ने परी की कमर पर अपने हाथ चलाते हुए कहा। अगले ही पल अथर्व के छूने पर परी की बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। परी ने कसकर अथर्व की शर्ट के कॉलर अपनी मुट्ठियों में भर लिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। अथर्व क्या कर रहे हो? परी ने अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए कहा। आई नो यू लव माई टच एंजल। सच बताना, तुम्हें मेरा छूना पसंद है ना? अथर्व ने परी के चेहरे पर झुकते हुए पूछा। परी ने तो जल्दी से अपनी आंखें खोली और अथर्व से पीछे हटने को हुई कि उसने परी को फिर से अपनी तरफ खींच लिया। परी ने महसूस किया अथर्व के हाथ उसकी डोरी वाले ब्लाउज की डोरियां बारी बारी से बांध रहे थे। अथर्व ने भी जानबूझकर वैसे कपड़े परी के लिए लाए थे। शायद ये भी उसकी इमेजिनेशन का ही एक हिस्सा था। परी के हाथ बस अथर्व के सीने पर अब ठहरे हुए थे। अथर्व ने परी को आईने की तरफ घुमा दिया और उसके पेट पर हाथ लपेटकर उसके कंधे पर अपना चेहरा रख दिया। परी ने अपनी पलकें झुका दी थीं। परी खुद को अथर्व की दुल्हन के रूप में उसके साथ एक फ्रेम में जैसे देखना ही नहीं चाहती थी। आई लव यू एंजल। सच कहूं तो अगर हमारी शादी का मुहूर्त नहीं जा रहा होता तो शादी से पहले ही सुहागरात कर लेता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं रात तक का इंतजार कर लूंगा। अथर्व ने हल्के से परी की गर्दन पर चूमते हुए कहा। अथर्व की बात सुनकर परी की सांसें एकदम से अटक गई थीं। उसे महसूस हुआ था कि अथर्व शादी ही उसके साथ ये सब करने के लिए कर रहा था। परी महसूस कर रही थी कि अथर्व उसे पूरी तरह से बेबस कर देना चाहता था। नहीं, मैं इस राक्षस को कभी खुद को छूने नहीं दूंगी। तुमने मेरे प्यार का मजाक बना दिया। अर्थ खुराना, एक दिन तुम्हें अपनी जिंदगी मजाक लगने लगेगी। बहुत पछताओगे तुम, और उस दिन तुम अपना सब कुछ गवा दोगे। मैं जानती हूँ मेरा भाई बेकसूर है और तुमने उसे भी दर्द दिया। परी ने आंखें झुकाए आंसू बहाते हुए मन में कहा। तभी उसे अपने कान के पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने आईने में देखा तो अथर्व ने उसके कान के पीछे काला टीका लगाया था। अब क्या फायदा, जिस राक्षस की नजर लगनी थी वो तो लग गई। परी ने मुंह बनाते हुए बड़बड़ाया। तुम बहुत खूबसूरत हो एंजल। अब अथर्व ने इतना ही कहा था कि उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर देखा। फोन की स्क्रीन की तरफ देखकर अथर्व की आईब्रोज जुड़ गई थी। वह परी को छोड़कर उसी वक्त वहां से बाहर निकाल गया। क्या हुआ? अथर्व ने सर्द आवाज में पूछा। फोन की दूसरी तरफ से किसी के बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। साथ ही लोहे की बेड़ियों की खनक भी बैकग्राउंड से सुनाई दे रही थी। बॉस, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। तो कैसे भी कंट्रोल में लेकर आओ उसे बता देना शाम को मैं उसे एक गुड न्यूज देने वाला हूं। अथर्व ने फोन पर एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अथर्व ने बात करके फोन रख दिया। उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई थीं। फोन में जिसके चींखने की आवाज आ रही थी वो और कोई नहीं, परी का भाई रोहन था। उसके आवाज ही सुनकर अथर्व की आंखें गुस्से से आग बबूला हो गई थीं। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें भरने लगा। तुम्हारी बहन जब उम्र भर के लिए इस कैद में फंस जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि एक भाई का दर्द क्या होता है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तड़पाऊंगा, क्योंकि तुमने जो मेरी बहन के साथ किया है उसका हिसाब मैं खुद तुमसे लूंगा, रोहन ओबेरॉय। अथर्व ने एक एक शब्द दांत भींचते हुए कहा। वही परी जो क्लोजेट के दरवाजे से कान लगाकर अथर्व की बातें सुन रही थी, उसकी आंखें उन बातों से एकदम से बड़ी हो गई। उसने खुद को संभाला और फिर से जल्दी से आईने के सामने आकर खड़ी हो गई ताकि अथर्व को ये पता न चले कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली थीं। रोहन के चिल्लाने की आवाज और बेड़ियों के खनक से परी इतना तो समझ गई थी कि अथर्व ने उसके भाई को जानवरों की तरह बंद कर बुरी हालत में रखा था। परी के आंसू तो अब और ज्यादा तेज हो गए थे। उसका दिल टूट कर बिखरने को हो गया था। नहीं परी, तू टूट नहीं सकती। तुझे हिम्मत करनी होगी अपने भाई के खातिर, अपने माँ बाप को दिए उस वादे के खातिर कि तू रोहन को लेकर वापस जाएगी। अपने भाई को बचाने के लिए मुझे जो कूच करना पड़ा मैं करूंगी। परी ने लाल आंखों से आईने में अपने अक्स को देखते हुए कहा। आज वो कितने दिनों बाद परी ओबेरॉय लग रही थी, जिसकी आंखों में हर मुश्किल से जीतने का जज्बा था। उसने अपने आंसू साफ कर लिए
और एक गहरी सांस भरकर खुद को देखने लगी। तभी अथर्व भी वापस अंदर आ गया। आईने में परी के चेहरे की तरफ देखते ही अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तुम बस मेरी हो जाओ एंजल, मैं पूरा हो जाऊंगा। अभी तो मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारी नाराजगी मिटा दूंगा। अथर्व ने अपने मन ही मन परी के चेहरे को आईने में देखते हुए कहा। चालो एंजल, अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए प्यार से कहा। परी फिर मुड़कर अथर्व के पास आ गई और उसे बिना किसी एक्सप्रेशंस के देखने लगी। अथर्व परी के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। परी के चेहरे पर इस वक्त ना तो कोई खुशी थी और ना ही कोई दुख, बस प्लेन सा चेहरा, जैसे कोई प्लास्टिक की खूबसूरत गुड़िया हो। परी की आंखों में खालीपन था जो कहीं ना कहीं अथर्व के दिल को चुभ भी रहा था। इससे पहले परी का ये दुख अथर्व के दिल पर हावी होता, अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ मंडप की तरफ बढ़ गया। पपरी अथर्व के साथ सीढ़ियों तक तो आराम से आ गई, लेकिन जब उसकी नजर मंडप पर पड़ी तो उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। परी की पकड़ अब अथर्व के हाथ पर कस गई, जिसकी वजह से अथर्व ने अपनी नजरें घुमाकर परी की तरफ देखा। परी की आंखों में एक डर था और दर्द तो बेहिसाब था। परी को देखकर ही पता चल रहा था कि उसे सांस लेने में जैसे तकलीफ सी हो रही थी। सही तो था, परी को उस जगह पर अब घुटन होने लगी थी। इस पिंजरे में उसकी आजादी तो जैसे आज बिल्कुल ही मरने जा रही थी। अथर्व परी की हालत समझ रहा था, इसलिए उसने एक झटके में परी को अपनी गोद में उठा लिया और मंडप की तरफ बढ़ गया। शांत हो जाओ और सब मुझ पर छोड़ दो एंजल, अथर्व ने परी के चेहरे की तरफ देखकर प्यार से कहा। परी ने कोई जवाब नहीं दिया और अथर्व से अपनी नजर फेर ली। अब तुम्हारे मुंह से ये शब्द ना अच्छे लगते हैं और ना ही सच्चे लगते हैं अथर्व। काश मैंने कभी तुम्हारे इन शब्दों पर भरोसा नहीं किया होता तो आज इतना दर्द नहीं होता। तुम्हारे ये शब्द उस वक्त भी झूठे थे और आज भी झूठे हैं, परी ने धीमी सी आवाज में मुंह फेरे हुए कहा। लेकिन वहां की शांति की वजह से अथर्व के कानों में वो शब्द पड़ गए। मेरे शब्द उस वक्त भी सच्चे थे और आज भी सच्चे हैं एंजल, लेकिन मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं उसने मुझे ऐसा, सब तुम्हारे उस मनहूस भाई की गलती है। अथर्व ने मन ही मन मंडप की तरफ बढ़ते हुए सोचा। कुछ ही देर में अथर्व और परी मंडप में बैठे हुए थे और मित्रों से पूरा विला गूंज रहा था। परी को वो मंडप असल में मंडप नहीं बल्कि एक गिलोटिन स्टेज लग रहा था, जिसका जल्लाद अथर्व था। परी की नजर फिर जानवी पर गई, जिसकी आंखों में परी के लिए हमदर्दी नजर आ रही थी। पता नहीं क्यों, पर परी को जानवी की नजरों में वो हमदर्दी देखकर भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उस दिन जब जानवी परी को उसके भाई की हुई करतूत बता रही थी, तो परी को ना जाने क्यों जानवी की आंखों में वो दर्द दिखाई नहीं दे रहा था, जो वो असल में ऐसे हालातों से गुजरी हुई लड़कियों की आंखों में देखती थी जब उनका केस लड़ती थी। परी के दिमाग में तभी से ये बात खटक रही थी और यही वजह थी कि उसे अपने भाई के बेगुनाह होने पर यकीन सा हो गया था। अगर मुझे पता चला कि मेरा भाई तुम्हारी वजह से बेवजह सजा भुगत रहा है, तो याद रखना जानवी खुराना, ये परी प्रलय बनकर तुम्हारे खानदान को मिटाएगी। परी ने अपनी आंखों में गुस्सा लिए जानवी की तरफ देखते हुए मन में सोचा। वही जानवी को कहीं ना कहीं परी की ऐसी निगाहों से घबराहट सी महसूस होने लगी थी। तभी अथर्व ने परी के चेहरे को अपनी तरफ घुमा लिया। परी कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही अथर्व ने एक सिक्के में सिंदूर लेकर परी की पूरी मांग भर दी। सिंदूर जितना परी की मांग में लग रहा था, उतना ही परी की नाक पर भी गिर रहा था। परी ने महसूस किया कि उसकी और अथर्व की शादी पूरी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह गए थे, क्योंकि आज से उसकी पूरी दुनिया पलट सी गई थी। अब आगे उसे बहुत हिम्मत से काम लेना था। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, आप दोनों का जीवन प्रेम से भरा रहे, पंडित जी ने अथर्व और परी की तरफ देखते हुए कहा। पंडित जी की बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, लेकिन परी का दिल भारी हो गया था। इस रिश्ते में नफरत के सिवा कुछ नहीं होगा कभी, और प्यार तो बिल्कुल भी नहीं, परी ने अपने लहंगे पर अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा। परी के लिए ये रिश्ता एक कैद से ज्यादा कुछ भी नहीं था। उसे अपने भाई को ढूंढना था, जानवी का असली चेहरा सामने लाना था, लेकिन फिलहाल परी के दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि वो कैसे आज रात अथर्व के चंगुल से बचेगी। डन, प्लीज लाइक एंड कमेंट।
परी इस वक्त अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि शादी के बाद ही अथर्व कहीं चला गया था। कहीं सीलन की बूंदें आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। हो ना हो, जरूर ही वो रोहन के पास गया होगा, लेकिन मैं उस तक कैसे पहुंचूं? पता नहीं इस दरिंदे ने मेरे भाई की क्या हालत कर रखी होगी। माफ कर दो रोहन, मुझे वक्त लग रहा है, पर वादा करती हूँ जल्द ही तुम तक पहुंच जाऊंगी। परी ने नम आंखों के साथ सोचा। परी को अपना लहंगा भारी सा लग रहा था, इसलिए उसने अपनी शादी का लहंगा बदलकर अपने कपड़े वापस से पहन लिए थे। परी टेंशन के मारे पूरे कमरे में चक्कर लगा रही थी। फिर थक हार कर वो एक जगह खड़ी हो गई और उसने गहरी सांस ली। एक तो खाली पेट दिमाग भी नहीं चल रहा। कुछ खा लेती हूँ, अब मैं खुद को उस अथर्व खुराना की वजह से टॉर्चर नहीं करूंगी। उससे लड़ने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत है। मैं अब पहले जैसे अपने आप के साथ बेईमानी नहीं करूंगी। परी ने मुंह बनाते हुए सोचा और कमरे से बाहर चली गई। परी फिर सीढ़ियों से नीचे उतरकर किचन की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसके कान में किसी की कसूर फुसर की आवाज आने लगी। परी ने जब आसपास देखा तो आवाज जानवी के कमरे से आ रही थी। जानवी के कमरे का दरवाजा हल्का खुला हुआ था। परी एक पल के लिए कुछ सोचने लगी और फिर जानवी के कमरे की तरफ बढ़ गई। तुम्हारी वजह से पहले ही कितनी जिंदगियां खराब हो गई हैं, अब बस करो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, जानवी ने चिढ़ते हुए फोन पर कहा। जानवी इस वक्त अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी। इस बात वो बारे अनजान की परी कमरे से बाहर खड़े होकर उसकी बातें सुन रही थी। किससे बात कर रही है और किसकी वजह से ये सब? किसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है? ऐसी कोई तो बात है जो जानवी हम सबसे छुपा रही है। कहीं से भी नहीं लगता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है। आखिर असल में बात क्या है? मुझे पता करना ही होगा। अगर रोहन ने जानवी के साथ बदतमीजी नहीं की है, तो फिर इसकी बॉडी के ये निशान, वो भी तो असली है। फिर क्या ये किसी और ने किया है, जिसके का इल्जाम मेरे भाई के सर पर लगा है, या बात कुछ और है? परी ने मन ही मन सोचते हुए कहा। परी कंफ्यूजन के साथ सोच रही थी। ये केस तो अब धीरे धीरे उलझता ही जा रहा था। जहां परी को जानवी पर शक था, वही जानवी की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो किसी और के दबाव में थी। शाम हो गई थी लेकिन अथर्व आया नहीं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी सांसें अटकी जा रही थीं। परी लेटी हुई थी और अपने मंगलसूत्र को कॉन्टिन्यूस देख रही थी। लगता है कुछ ज्यादा ही शिद्दत से तुम्हें अपनी किस्मत में मांग लिया था, जिस वजह से किस्मत ने हमारा साथ लिख दिया। लेकिन आज उससे भी ज्यादा शिद्दत से मैं तुमसे आजादी मांगती हूँ। क्या मेरी किस्मत मेरी ये बात सुनेगी? परी ने आंसू भरी निगाहों से अपने मंगलसूत्र की तरफ देखते हुए कहा। जब से प्यार का मतलब जाना था, तभी से हर मंदिर, हर पूजा, हर टूटते तारे से सिर्फ और सिर्फ अथर्व को ही मांगा था। लेकिन आज उसकी ये मांगी हुई वो इच्छा उसके गले का फंदा बन गई थी। न जाने कितनी बार उसने खुद को इस तरह अथर्व के नाम की सिंदूर से सजा हुआ, उसके नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ है, इमेजिन किया था। लेकिन आज हकीकत बहुत ज्यादा अलग और कड़वी थी। मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी एंजल। लो, मैं आ गया, अथर्व ने अचानक से परी के ऊपर आते हुए कहा। परी अपने ख्यालों में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसने नोटिस नहीं किया कब अथर्व कमरे में चलकर आ गया और उसके पास ही खड़ा उसे देख रहा था। अथर्व को इस तरह नशे में अपने ऊपर देख परी एकदम से घबरा गई और उसने अपने हाथों अथर्व के सीने पर रख दिए। क्या हुआ एंजल? आज हमारी सुहाग रात है। आज रात से तुम हर तरीके से मेरी हो जाओगी। अथर्व ने परी की गर्दन पर अपने ग्राम सांस छोड़ते हुए कहा। अथर्व, नशे में हो तुम, उठो मुझ पर से। तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, मैंने तुम्हारी एक बात मान ली, लेकिन ये सब मुझसे नहीं होगा। प्लीज अथर्व, प्लीज मुझे खुद से और नफरत करने पर मजबूर मत करो। तुम गलतियों पर गलतियां किया जा रहे हो। अथर्व, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। कुछ भी ऐसा मत करो जिसकी वजह से तुम्हें पछताना पड़े। परी ने अथर्व की तरफ देखते हुए आंसू भरी निगाहों से कहा, मैं कभी नहीं पछताऊंगा एंजल।
तुम्हारे बार बार ये बोलने की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई सच में एक गुनहगार था। उसके के की सजा तो उसे मिलेगी ही, और साथ में तुम्हें भी, क्योंकि तुम उस कमीन की बहन हो। अथर्व ने परी की शर्ट पर हाथ कसते हुए कहा। परी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अथर्व ने अपने परी की शर्ट उसके शरीर से अलग कर दी। परी के मुंह से छींक निकल गई और उसने अपने आप को अपने हाथों से कवर कर लिया। अथर्व, ये क्या कर रहे हो तुम? नशे में हो तुम, दूर रहो मुझसे। अथर्व, कम से कम हमारे इस नाम के रिश्ते का तो मान रखो। एक पति होकर ही तुम अपनी पत्नी की इज्जत ऐसे तार तार कर रहे हो। मेरी मर्जी के बिना तुम मेरे करीब नहीं आ सकते, समझे? परी ने अर्थव की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। अब एहसास हुआ जब एक लड़की के बदन से जबरदस्ती कपड़े खींचे जाते हैं तो उसे कैसा महसूस होता है। अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए दांत बिचकर कर कहा, अथर्व, मत करो कुछ भी ऐसा प्लीज। तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ तो क्या तुम दूसरी लड़कियों के साथ भी वही करोगे? फिर तुम में और उन राक्षसों में क्या फर्क हुआ जो लड़कियों के इज्जत के साथ खेलते हैं? परी ने करवट लेते हुए अथर्व को खुद से दूर करते हुए कहा। लेकिन अथर्व ने जवाब देने की जगह परी का लोअर भी खींचकर उसकी बॉडी से अलग कर दिया और फिर बोला, मुझे किसी बेकसूर लड़की से कोई लेना देना नहीं है। तुम ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रही हो क्योंकि तुम में एक कसूरवार की बहन हो। तुम्हें पता है अभी तो मैंने तो तुम्हारे साथ उसका 1% भी नहीं किया जो तुम्हारा वो कमीना भाई मेरे बहन के साथ कर चुका है। मैंने कभी तुम्हें फिजिकल हर्ट नहीं किया एंजल, और ना ही कभी कर सकता हूं, बिकॉज आई लव यू। लेकिन सजा तो तुम्हें फिर भी मिलेगी। अथर्व ने जबरदस्ती परी की बॉडी से बचे खुचे कपड़े भी निकालते हुए कहा। परी की आंखों में अब आंसू भर आए थे। अथर्व ने एक बार फिर उसे तोड़कर रख दिया था। उसे इस वक्त काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो अपने हाथों से बड़ी मुश्किल से खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अथर्व, पछताओगे तुम, परी ने सुबकते हुए कहा। तुम्हें प्यार करके मैं कभी नहीं पछताने वाला एंजल, अथर्व ने परी पर झुकते हुए कहा और उसके हाथ अपने हाथों से उलझाकर बेड पर लगा दिए। परी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं, लेकिन फिर भी उसे अथर्व की आंखें अपनी बॉडी पर चलती हुई महसूस हो रही थीं। आई हेट यू अथर्व खुराना, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। एक दिन तुम्हें एहसास जरूर होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास पछताने का मौका भी नहीं रहेगा। एक बार मुझे मेरा भाई मिल जाए, उसके बाद मैं तुमसे मेरे साथ मेरे भाई के साथ की हर ज्यादती का बदला लूंगी। परी ने अपनी आंखें बंद किए हुए मन में कहा। अथर्व के होंठ परी की पूरी बॉडी को चूम रहे थे और वही परी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अथर्व के छूने से उसकी बॉडी अब रिएक्ट करने लगी थी। परी एक वक्त के बाद खुद मदहोश हो गई और अथर्व का साथ देने लगी। अथर्व ने काफी देर तक परी को उसी तरह परेशान किया और फिर उसे अपनी बाहों में भरकर लेट गया। अथर्व ने परी की बॉडी के साथ अपनी मनमानी तो कर ली थी, लेकिन अभी भी उसने परी के साथ अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। परी की आंखों से तो आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे आज काफी बेइज्जत महसूस हो रहा था। साथ ही खुद से घिन आ रही थी कि क्यों वो खुद से ही लॉयल नहीं रही। वो कैसे उस इंसान में डूब गई जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। अथर्व ने ऐसी हरकतें की थीं जिनसे परी शर्मसार हो चुकी थी। मैं जानती हूं तुमने ये सब बस मुझे मेरी नजरों में गिराने के लिए किया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पैरों तले कुचलने के लिए लिया, लेकिन याद रखना अथर्व खुराना, तुम्हें हर एक चीज का हिसाब देना होगा। तुम्हारी मनमानी सिर्फ तब तक बर्दाश्त कर रही हूं जब तक मेरा भाई बेकसूर साबित नहीं हो जाता। जैसे मेरा भाई निर्दोष साबित हो गया, सबसे पहले मैं तुम्हारी इन गुनाहों का हिसाब करूंगी। परी ने मन ही मन गुस्से से सोचा। अथर्व परी को अपनी बाहों में भरकर खुद को और उसे ब्लैंकेट से कवर करके कब से नींद के आगोश में चला गया था, लेकिन परी की आंखों में तो आज जैसे नींद ही नहीं थी। एक तरफ उसने जानवी की आधी अधूरी बातें सुनी थीं, उसके बाद अथर्व का उसके साथ ऐसी हरकतें करना परी को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर गया था। डन। प्लीज जो लोग पढ़ रहे हैं रिव्यू जरूर करना और कमेंट की कैसा लगा। थोड़ी देर तक आंसू बहाने के बाद परी भी नींद के दबाव में आकर सो गई। जो सब कुछ हो रहा था
परी का दिमाग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। खतरनाक डेफिनेशन की हालत में परी को कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर कर दिया था। अगली सुबह रूम की विंडो से धूप सीधा अथर्व के चेहरे पर पड़ रही थी। अथर्व ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। एक ही पल में कल रात की सारी याद आती है तरफ की याद में दौड़ गई। उसने फिर नस में झुकाकर परी की तरफ देखा, जो अभी तक उसके सीने से लगी हुई बिल्ली की तरह दुबक कर सो रही थी। क्या कल मैं ज्यादा हार्श हो गया अपनी एंजल के साथ? अथर्व ने परी के चेहरे से बाल हटाते हुए उसके माथे को चुनकर खुद ही में बड़बड़ाया। थोड़ी हलचल होने की वजह से परी की आंखों में खुल गई और उसे भी कल रात की बीती सारी बातें एकदम से याद आ गईं। वह सब याद आते हैं। परी की आंखें आंसुओं से आंसू हो गईं। परी को खुद पर ही शर्मा रही थी। वह कैसे उसे इंसान के करीब चली गई जो उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार था, जिसने उसके भाई को कैद करके रखा था और हर पल उसके माँ बाप को मारने की धमकियां देता था। Why are you crying, एंजल? देखो, आज का दिन कितना खूबसूरत है। आज मैं तुम्हारे करीब हूँ और तुम मेरे। हमारे बीच का हर पर्दा हट चुका है। अथर्व ने परी के माथे को चूमते हुए कहा। ये सुनने के बाद तो परी का रोना और ज्यादा बढ़ गया था। वो चुपचाप बिना कुछ कहे बेड से उठ गई और उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वो 2 ही कदम आगे बढ़ी थी कि उसे ब्लैंकेट पर एक खिंचाव महसूस किया। परी ने मुड़कर देखा तो अथर्व ने उस ब्लैंकेट को अपनी मुट्ठी में भरा हुआ था। क्या हुआ एंजल? आज तुम्हारा मेरी पत्नी के रूप में पहला दिन है। तुमने तो एक अच्छी पत्नी की तरह अपने पति को गुड मॉर्निंग किस भी नहीं दी और ऊपर से ऐसे बिना एक बार भी मुझे देखे जा रही हो। अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए कहा और उसका ब्लैंकेट खींच लिया। परी इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए एकदम से अथर्व के ऊपर आ गिरी। परी ने अब भी अपनी पलकें उठाकर अथर्व की तरफ नहीं देखा। परी की मांग में अभी भी सिंदूर था और गले का मंगलसूत्र लटक रहा था। अथर्व को परी को उसकी पत्नी के रूप में देखकर खुशी हो रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। तुम सिर्फ और मेरी हो एंजल, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अथर्व ने प्यार से अपने होंठ परी की आंखों पर रख लिए। परी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अगले ही पल अथर्व ने करवट लेकर परी को अपने नीचे कर लिया। परी की तो सांसें सूखने लगी थीं। उसने डर भरी निगाहों से ब्लैंकेट को कसकर मुट्ठी में भर लिया और आंसू भरी निगाहों से अथर्व की तरफ देख नामे गर्दन हिलाने लगी। एंजल, यू आर इरिटेटिंग मी नाउ। आज हमारी शादी के बाद पहला दिन है। ऐसे रोकर मेरा मूड मत खराब करो। स्टॉप इरिटेटिंग मी एंजल, अथर्व ने परी के आंसू पोंछते हुए कहा। अथर्व की बात परी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला गई। क्या तुम्हें मेरी आंखों में सिर्फ आंसू दिख रहे हैं? उनके पीछे का दर्द और वजह नहीं देख पा रहे हो तुम अब? मैं भी क्या बेवकूफ हूं जो तुम जैसे हैवान के आगे अपने इन आंसुओं को जाया कर रही हूं, क्योंकि फर्क तो तुम्हें कभी पड़ेगा नहीं। किसी के दर्द को देखने के बजाय उल्टा तुम तो अपने मूड को देख रहे हो। इरिटेशन हो रही है तुम्हें मेरे इन आंसुओं को देखकर। अरे इंसान भी हो क्या तुम? परी ने मन ही मन अथर्व की आंखों में नफरत से देखते हुए सोचा। परी की आंखों की वो नफरत कहीं ना कहीं अथर्व के दिल के एक कोने में तो बहुत ज्यादा चुभ रही थी। परी को चुप कराने के लिए अथर्व ने ऐसा बोला था, क्योंकि परी प्यार पर तो भरोसा करती नहीं। परी सच में चुप हो गई जब उसे एहसास हुआ कि उसका रोना बस अथर्व को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो तो उसके दर्द का भी मजाक बना देगा। अथर्व एकदम से परी के ऊपर से उठ गया और पलटकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। परी भी मौके का फायदा उठाकर वॉशरूम में भाग गई। उसने सबसे पहले जल्दी से दरवाजा लॉक कर दिया। अथर्व के कानों में दरवाजा लॉक होने की आवाज आई तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। क्यों एंजल, क्यों कर रही हो मुझसे इतनी नफरत, जबकि गलती तो तुम्हारे भाई की थी ना? मैं तो बस तुम्हें मेरा बनाना चाहता हूँ। मैंने सपनों में हमारी शादी के बाद का पहला दिन प्यार भरा इमेजिन किया था। तुम्हारी आंखों में शर्म इमेजिन की थी, लेकिन ना तो तुम खुश हो और ना तुम्हारी आंखों में प्यार और शर्म है। आज अगर मैंने कुछ देखा तो बस दर्द और नफरत। क्या अब कभी तुम मुझे अपना दिल नहीं दोगी एंजल? अथर्व ने मन ही मन सोचा। वो ये भूल गया था कि उसे देने के लिए उसने परी के पास दिल और जज्बात रहने ही कहा दिए थे।
परी के पास कुछ था तो बस दर्द और जख्म। वहीं परी शावर के नीचे खड़ी बस रो रही थी। कल रात की बातें उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी और न वो ये मानना चाहती थी कि वो अब मिसेस अथर्व खुराना हो चुकी थी। मुझे आजादी चाहिए तुमसे, इस कैद से। बस नफरत करती हूं मैं तुमसे। बस मुझे मेरा भाई मिल जाए, उसके बाद तुम्हें सजा देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब सच सामने आएगा उस पल तुम खुद को हारा हुआ महसूस करोगे। जिस बहन के लिए तुमने मेरी खुशियां छीन ली वो भी तुमसे दूर हो जाएगी। अकेले पड़ जाओगे, कोई हाल पूछने वाला नहीं होगा। परी ने दांत भींचते हुए कहा। परी के दिल से आज अथर्व के लिए बस हाय निकल रही थी। अथर्व ने परी के प्यार को मार सा दिया था। डन। एक लंबे शावर के बाद परी वॉशरूम से बाहर आ गई। उसने नजरें घुमाकर देखा तो अथर्व रूम में नहीं था। परी एक नजर रूम में घुमाकर फिर सीधा क्लोजेट में चली गई। परी ने क्लोजेट में नजरें घुमाई तो उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो गईं। वहां पर उसका एक भी पुराना कपड़ा नहीं था। वहां पर सिर्फ साड़ियां और पार्टी वेयर ड्रेसेस टंगी हुई थीं और इतना ही नहीं, उनके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी वहां मौजूद थी। आखिर ये इंसान चाहता क्या है? अगर मुझसे बदला लेने के लिए ही शादी की है तो उसने मेरे लिए ये सारा सामान क्यों अरेंज करवाया? ये शादी तो उसके लिए भी मायने नहीं रखती, बस एक बदले का जरिया है, परी ने मुंह बनाते हुए सोचा। परी कल रात पहले ही अथर्व को बहुत बर्दाश्त कर चुकी थी और अब उसका मन अथर्व से बात तक करने का नहीं था। वो सुबह सुबह अथर्व से कोई बहस नहीं चाहती थी, इसलिए खुद ही तैयार होने लगी। उसने एक मैजेंटा कलर की साड़ी पहनी और उसी से मैचिंग लिपस्टिक लगा ली। फिर वहां पर पिंक स्टोन्स वाला एक डायमंड का सेट था जिसे पहनने के बाद तो परी कहर ढा रही थी। परी ने फिर अपने मेकअप को बेमन फाइनल टच दिया और खुद को देखने लगी। वो ये सब मेकअप करना नहीं चाहती थी और ना ही अथर्व का दिया कुछ पहनना चाहती थी, लेकिन वो ये जरूर अच्छे से जानती थी अगर उसने खुद नहीं पहना तो अथर्व अपने हाथों से उसे तैयार करेगा। अथर्व की एक और बेवकूफी बर्दाश्त न करने के लिए परी खुद ही तैयार हो गई। परी ने जब रूम में किसी को नहीं देखा तो वह चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। परी को लगा शायद रोजाना की तरह उसे ही अथर्व और जानवी के लिए खाना बनाना पड़ना था, लेकिन कमरे से बाहर पर रखते ही उसके नाक में खाने की खुशबू आने लगी। आज मेरी जगह खाना कौन बना रहा है? परी ने हैरानी से सोच और किचन की तरफ बढ़ गई। परी के कदम किचन के दरवाजे पर ही रुक गए थे। वह है रानी से किचन का नजारा देख रही थी जहां अथर्व खाना बना रहा था। अथर्व शायद दूसरे रूम में फ्रेश होकर किचन में खाना बनाने आ गया था। आधार ने बस एक लोअर पहना हुआ था और उसके ऊपर बॉडी रिवील हो रही थी। अथर्व के मसल्स तो सच में बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे कि परी भी एक पल के लिए अट्रैक्ट हो गई। अथर्व ने जब किसी की नजरों को महसूस किया तो पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। अच्छा, आपकी नजर जब अपनी नई नवेली दुल्हन पर पड़ी तो उसी पर ठहर गई। अथर्व के साथ से तो परी को देखकर अटक गई थी। परी सच में आज कयामत लग रही थी। अथर्व कटु अचानक से सब कुछ भूल सा गया था और वह बस परी के उसको खूबसूरत से चेहरे में डूब गया था। हजारों के कदम अपने आप परी की तरफ बढ़ गए और वहीं आधार को अपनी तरफ आता महसूस कर परी किस से भटकने लगी थी, पर एक ही पकड़ अपनी साड़ी पर मजबूत हो गई। मुझे जितना भी घबरा रही थी, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं लिए क्योंकि परी ने आज खुद से वादा किया था कि वह किसी भी तरह से रोहन को ढूंढेंगी और चाहे उसके लिए उसे अथर्व जैसे बीस्ट के साथ अपनी नर्क जैसी जिंदगी ही क्यों न बितानी पड़े। यू आर लुकिंग गॉर्जियस एंजल। सच कहता हूं, तुम्हें देखकर तो दिल धड़कना भूल जाता है। तुम आसमान की परियों से भी ज्यादा खूबसूरत हो एंजल। यू आर माइन एंजल। अगर अपने परी को अपनी तरफ खींचते हुए कहा और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। एक छोटी सी किस के बाद अथर्व परी से दूर हो गया। बेशक वह से इस वक्त जुनून के साथ चूमना चाहता था, लेकिन परी की हालत कल की जबरदस्ती की वजह से पहले ही बहुत खराब थी और अथर्व उसका मूड और खराब नहीं करना चाहता था। परी को खुश करने के लिए ही तो अथर्व ने खुद अपने हाथों से परी के लिए उसकी फेवरेट चीज सैंडविच भी बनाई थी। देखो, तुम्हारे पतिदेव ने सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चीज सैंडविच बनाया है। तुम्हें पता है, मैं हमेशा ही यही इमेजिन किया कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीज सैंडविच खिलाऊंगा।
मैं जब कभी भी किचन में ब्रेकफास्ट बनाया करता तो हमेशा इमेजिन करता था कि सुबह मैं किचन में प्यार से तुम्हारे लिए चीज सैंडविच बनाऊं और तुम पीछे से मुझे हक कर लो। आज मेरा आधा ड्रीम तो पूरा हो गया और आई नो एक दिन तुम मुझे पीछे से हक जरूर करोगी। अथर्व ने प्यार से परी के माथे को चूमते हुए कहा, ड्रीम? क्या ये सब इसका ड्रीम था? अगर था भी तो अब क्या फायदा, क्योंकि मेरे सारे ड्रीम्स तो तुमने अपने पैरों तले रोंद दिए, अपनी उस झूठी बहन के चक्कर में जला दिए। अब तुम्हारा मेरा साथ कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा और तुम्हारा ये सपना हमेशा अधूरा रहेगा। तुम जैसे धोखेबाज इंसान को प्यार से गाले लगाने से अच्छा मैं मौत को गले लगा लूं। परी ने गुस्से से जबड़ा कसते हुए सोचा। परी ने अभी भी एक बार भी अथर्व की तरफ नहीं देखा, जो बात अब अथर्व को पागल कर रही थी। एंजल, ऐसे कब तक खफा रहोगी मुझसे? देखो अब तो तुम्हारे लिए खाना भी बना दिया। चलो आओ बैठो और खा लो, तुम्हें पसंद है ना? अथर्व ने परी को काउंटर की तरफ इशारा कर बैठने के लिए कहा। परी ने एक नजर उन चीज सैंडविच की तरफ देखा। अथर्व के हाथों के चीज सैंडविच के लिए तो परी अपने स्कूल टाइम में पागल हुआ करती थी। एक बार जब वो उदास थी तो अथर्व ने उसे अपने हाथों के बने चीज सैंडविच खिलाए थे। उस दिन के बाद से तो वो चीज सैंडविच परी के फेवरेट हो गए थे। परी अपने ख्यालों में खोई थी कि परी के होंठों से अथर्व ने एक सैंडविच टच किया। परी चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई और उसने एक बाइट ले ली। परी ने बाइट ले तो ली थी, पर अब उससे चबाई नहीं जा रही थी। इन चीज सैंडविच से जुड़ी हर याद परी के दिमाग में आ रही थी, जो बस उसे तकलीफ दे रही थी। परी की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल फिर पछतावे से भर गया कि क्यों उसने अथर्व से प्यार किया। एंजल, क्या हुआ? तुम्हें तो ये पसंद था ना? तो अथर्व ने सैंडविच का टुकड़ा प्लेट में छोड़ परी का चेहरा अपने हाथों में भरे हुए उतना ही कहा था कि परी ने एकदम से अथर्व के हाथ खुद से दूर कर उसकी बात काट दी। नहीं 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 पसंद मुझे ये। आइंदा से तड़पाने का दिल करे तो जहर दे देना, पर ये नहीं, कुछ भी नहीं पसंद मुझे। अब नफरत हो गई है इनसे, तुमसे, हर उस चीज से जो तुमसे जुड़ी हुई है। परी ने अपने कदम पीछे ले जोर जोर से रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अब मुझे तुमसे मिलने वाली नफरत और दर्द की आदत हो चुकी है, इसलिए मैं वो सब सह लूंगी, लेकिन प्यार का नाटक करोगे तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम चाहे आप कितना भी नाटक कर लो मेरे इस शरीर को पाने के लिए, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। वैसे भी कर ही क्यों रहे ये ढोंग, क्योंकि जैसे जबरदस्ती शादी कर ली उसी तरह एक दिन जबरदस्ती मेरे इस शरीर को भी पालोगे। पर एक बात याद रखना अथर्व खुराना, तुम बस जबरदस्ती से मुझ पर ऐशाक जता सकते हो, क्योंकि दिल से तो मैं तुम्हें कोई हक नहीं दूंगी। इस दिल से निकाल चुकी हूं तुम्हें। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तो दोबारा से मेरे दिल के साथ खेलने की मत सोचना। परी ने जोर जोर से रोते हुए बोला और किचन से बाहर भाग गई। वहीं अर्थव अपनी जगह पर ही जमा रहा। क्या होगा परी और अथर्व के इस अनचाहे रिश्ते का अंजाम? क्या ढूंढ पाएगी परी अपने भाई रोहन को? ऐसा मत करो अथर्व, आई हेट यू अथर्व खुराना। नो एंजल, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकती। तुम तो कहती थी कि तुम अथर्व की परछाई बनोगी, तो फिर अब क्या हो गया? जो कुछ हो रहा है सब तुम्हारे उस भाई की वजह से हो रहा है। मैं भी कभी नहीं चाहा था कि हमारे बीच ये सब हो, अथर्व ने उदास सी आवाज में कहा। अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे आज पछतावा महसूस हो रहा था, दुख महसूस हो रहा था कि उसके और परी के रिश्ते किस हद तक खराब हो चुके थे। लेकिन एक नजरिए से देखा जाए तो अथर्व ये सब अपनी बहन के लिए कर रहा था, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। अथर्व की जगह अगर कोई और भाई होता तो शायद रोहन को मारकर सच में उसकी बहन के साथ वही सब करता, ताकि वो अपनी बहन का बदला ले सके। लेकिन अथर्व ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा रोहन। तुम्हारी वजह से मेरा और मेरी एंजल का रिश्ता सफर कर रहा है। पता नहीं वो क्या क्या सोच रही होगी। डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि उसे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देनी, ना ही उसे किसी बात से हर्ट करना है। और अथर्व ने गुस्से से इतना ही बोला था कि वो एकदम से रुक गया। अथर्व की आंखों में अगले ही पल बेहद ज्यादा डर छा गया। वो जल्दी से उठा और भागता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। डन।
अथर्व जब कमरे में पहुंचा तो परी को बेहोश पाकर एकदम से जमीन पर बैठ गया। अथर्व की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जो बस अपनी एंजल को खोने का डर था। एंजल। अथर्व बड़ी मुश्किल से घुटनों के बल चलता हुआ ही परी के पास आ गया। अथर्व ने जल्दी से परी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे को थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। अथर्व चाहे जितने भी कोशिश करता, पर परी को होश ही नहीं आ रहा था। नहीं एंजल, आई एम सॉरी, प्लीज उठ जाओ एंजल, अथर्व ने परी के हाथ मलते हुए कहा, लेकिन अभी भी परी की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। अथर्व जल्दी से परी को जमीन से उठाकर बेड पर ले आया। अथर्व ने जल्दी से एक गिलास से थोड़ा पानी लेकर परी के चेहरे पर छिड़क दिया ताकि परी होश में आए। पानी छिड़कने से परी की आंखों में थोड़ी हलचल होने लगी। थोड़ी देर बाद परी ने बड़ी धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों के सामने सीधा अथर्व का चेहरा आ गया। अथर्व की आंखों में डर था और हल्की नमी भी थी। परी कुछ भी रिएक्ट कर पाती या इससे आगे कुछ सोच पाती, उससे पहले ही अथर्व ने उसे अपनी बाहों में भरकर कस के सीने से लगा लिया। आई एम सॉरी एंजल, आई एम रियली सॉरी, प्लीज ठीक हो जाओ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती एंजल, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता एंजल, अथर्व ने परी के ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। परी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अथर्व के इस अजीब बिहेवियर से अब परेशान हो गई थी। एक पल में अथर्व कुछ और हो जाता था और दूसरे ही पल में कुछ और। एक पल को खुद परी को दर्द और सजा देता था और दूसरे ही पल में खुद ही उसकी परवाह करने लगता था, उसे मलहम लगाने लगता था। अथर्व ने हाथ फड़ाकर परी के पीछे बेड पर तकिया ठीक से रखा और परी को बेड से आराम से लगाकर ठीक से बिठा दिया। परी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, उसका चेहरा बस पीला पड़ गया था। अथर्व ने फिर टेबल से पानी का गिलास लेकर परी के होठों पर लगा दिया। परी ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप पानी पी लिया। तुम ठीक हो अब एंजल? क्या हो गया था? अथर्व ने परी के चेहरे पर आए बाल उसके कान के पीछे करते हुए प्यार से पूछा और उसकी गाल को प्यार से सहलाने लगा। अथर्व परी के दूसरे गाल को देख रहा था जहां उसकी ही उंगलियों के निशान छपे हुए थे। अथर्व का जबड़ा फिर कस गया था, उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। परी ने कोई जवाब नहीं दिया और बस नजरें झुकाकर हाँ में ही गर्दन हिला दी। एंजल मुझसे बात भी नहीं करोगी? अथर्व ने धीमी सी आवाज में पूछा। परी ने अथर्व की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेर कर चुपचाप बैठ गई। अगले ही पल में परी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अथर्व ने अपने हाथ से परी का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बड़े प्यार से उसके आंसू साफ कर दिए। अथर्व का दिल भी इस वक्त परी की ऐसी हालत देखकर दुख रहा था। परी का ध्यान फिर अथर्व के हाथ पर गया जिससे वो परी के आंसू पोंछ रहा था। अथर्व के उस हाथ के नकल्स छिल चुके थे और उनमें से अभी भी हल्का खून बह रहा था। उसके हाथ की सबसे छोटी उंगली और रिंग फिंगर टूटने की वजह से थोड़ी फोल्ड थी। परी चाहे कितना भी कह ले कि वो अथर्व से नफरत करती थी, लेकिन सच तो यही था कि आज भी वो उसे कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। जिस इंसान से 8 साल तक प्यार किया हो, अचानक से उसे नफरत करना परी के लिए मुश्किल था। चाहे परी का दिमाग उसे कितना भी समझा ले, लेकिन परी का दिल हमेशा उस पर हावी हो जाता था। परी ने आज तक अथर्व को चाहे गुस्से में कितनी भी बद्दुआएं दी हों, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि वो मर जाए, क्योंकि परी कभी अथर्व की मौत सोच भी नहीं सकती थी। प्यार होता ही ऐसा है, बर्बाद कर भी दे तो भी कभी प्यार से नफरत नहीं हो पाती। परी ने जल्दी से अथर्व का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसके जख्म पर मुंह से हवा करने लगी। मुझे दर्द में देख नहीं सकती हो तुम और बोलती हो दैट यू हेट मी। अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए छोटी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। परी ने अथर्व की बात का अब भी कोई जवाब नहीं दिया और बेड के साथ वाले कबर्ड को खोल उसमें से दवाई निकाल ली। परी अथर्व से गुस्सा भी थी और उसी की परवाह भी कर रही थी। परी ने ऑइंटमेंट निकली ही थी कि अथर्व ने उसके हाथ से ऑइंटमेंट ले ली। अथर्व ने ऑइंटमेंट अपनी उंगलियों पर हल्की सी निकाल ली। परी कुछ समझ पाती उससे पहले पहले ही अथर्व ने हल्के हाथ से परी की गाल पर ऑइंटमेंट लगना शुरू कर दिया। परी ने अपने निचले होंठ अपने दांतों तले दबा रखे थे ताकि उसके मुंह से दर्द की जो सिसकियां निकल रही थीं, वो रुक जाए। अथर्व ने फिर प्यार से परी का चेहरा फिर अपनी तरफ घुमाया, लेकिन परी ने अथर्व का हाथ झटक दिया।
एंजल, बहुत दर्द हो रहा है, अथर्व ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। परी को फिर ध्यान आया कि उसने अथर्व का चोट लगा हुआ हाथ झटका था। परी ने फिर से अथर्व का हाथ अपने हाथों में ले लिया। आई एम सॉरी, परी ने धीमी सी आवाज में कहा। परी के मुंह से 2 शब्द सुनकर भी अथर्व के दिल को थोड़ा चैन आ गया था। वो कब से परी की आवाज सुनने को तरस गया था। अथर्व परी की आंखों में अपनी चिंता देख पा रहा था। अथर्व को अब देखते ही देखते परी पर बहुत प्यार आने लगा था। आई रियली लव यू एंजल, प्लीज अब हमारे प्यार को एक मौका दो। इतना सब होने के बाद अगर मैं तुम्हें उस कमीने की बहन होने के बावजूद अपना रहा हूं तो तुम क्यों भाग रही हो? अब अथर्व ने धीरे से परी की तरफ देखते हुए प्यार से कहा। परी ने उसी पल अथर्व का हाथ छोड़ दिया। अथर्व की आवाज में एक सच्चाई थी, लेकिन परी को अब उस पर यकीन नहीं था। अथर्व ने परी से कहा था कि उसने शुरू से ही बस परी का फायदा उठाने के लिए उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, जो असल में झूठ था, क्योंकि शुरू से ही अथर्व ने परी से बेहद प्यार किया था। लेकिन अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसने बस परी के दिल को दुखाने के लिए वो शब्द बोले थे, और शायद कहीं ना कहीं अपने दिल को समझने के लिए भी कि वो अब परी के करीब ना जाए। वही परी को लग रहा था कि अथर्व इतने सालों तक इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता था, तो हो सकता है वो अभी भी बस झूठ बोल रहा हो। जो कुछ परी ने बर्दाश्त किया था, उसके नजरिए से भी अब अथर्व पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल था। एंड आई ओनली हेट यू नाउ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी बोल रही हूं, अब मैं कभी भी तुम्हारी झूठी बातों में नहीं आने वाली, समझे? तुम चाहे अपना लो, पर अब मैं नहीं अपना पाऊंगी। जिंदगी में जितना प्यार तुमसे किया, अब समझ लो उतनी ही शिद्दत वाली नफरत है तुमसे। मेरा भाई बेगुनाह था, ये तो मैं साबित कर ही लूंगी, और जल्द करूंगी, ताकि तुमसे दूर जा सकूं। चुप अच्छी लगती हूं ना तुम्हें, तो डाल लो अब से मेरी खामोशी की आदत, परी ने मुंह फेरते हुए कहा, और बेड से उतरकर बालकनी में चली गई। आई ऑलवेज लव्ड यू एंजल, चाहे तुम मानो या ना मानो, मेरे इस प्यार के हाथों ही तो मैं हार जाता हूं। रोहन ने जब मेरी बहन के साथ वो सब किया था, तो मेरे अंदर की अच्छाइयां, मेरे अंदर का विश्वास मर गया था, क्योंकि तुम भी जानती हो, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा विश्वास ही उस कमीने पर किया था। मैंने कभी नाटक नहीं किया था एंजल मेरी, तुम्हारे लिए वो परवाह, वो प्यार सब सच था, लेकिन तुम्हारे उस घटिया भाई की वजह से मैं एक शैतान बनकर रह गया। अथर्व ने परी की पीठ की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में खुद में बड़बड़ाया। वही परी की आंखें इस वक्त बंद थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। परी के रूम के ठीक नीचे जानवी का रूम था, और शायद वो भी अपनी बालकनी में खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती अब, बस बहुत हो गया। तुम्हारी वजह से मैंने पहले ही रोहन पर झूठे रेप का केस कर दिया। अब मैं परी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। परी की कोई गलती नहीं है, समझे तुम? और भाई तो वैसे भी उसे टॉर्चर कर ही रहे हैं। वो अब उससे प्यार नहीं करते, वो वैसे ही बनते जा रहे हैं जैसे तुम चाहते थे, जानवी ने फोन पर कहा। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो छोड़ो, अगर मैंने तुम्हारे भाई को बता दिया कि तुमने उससे झूठ बोला है, तो वो खुद ही तुमसे दूर हो जाएगा। अगर अपने भाई को खोना नहीं चाहती हो, तो चुपचाप उस परी खन्ना को खत्म करवा दो। अथर्व, अब मुझे 1 महीने में बिल्कुल तैयार चाहिए। फोन की दूसरी तरफ से एक आदमी की भारी सी आवाज आई। नहीं, कभी नहीं, मैं परी को नहीं मार सकती। मैं पहले ही रोहन की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गिल्ट में हूं। मेरी जिंदगी वैसे भी मौत से बदतर हो चुकी है। तुम्हें जो करना है वो करो, तुम पर अब मैं और ऐसे नहीं जी सकती, जानवी ने गुस्से से कहा और फोन रख दिया। जानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू बहाने लगी। परी ने फिर अपनी आंखें खोली। मतलब जानवी को मोहरा बनाकर असली शतरंज कोई और खेल रहा है? मुझे उस इंसान तक पहुंचना होगा जिसने ये सब किया है। आखिर क्यों कोई मेरे भाई को मारना चाहता था? परी ने अपने मन में सोचा। परी काफी देर तक इसी तरह बालकनी में खड़ी रही, और अथर्व भी उसी तरह बेड पर बैठा परी को देखता रहा। अथर्व चाहे परी को कितना भी देख लेता, लेकिन उसका मन कभी नहीं भरता था। वहीं परी अपना दिमाग चला रही थी कि कैसे अब अपने भाई तक पहुंचे, क्योंकि अब बाकी की बात बस रोहन ही बता सकता था।
परी कुछ सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तुम्हारी कमजोरी मैं जान चुकी हूं अथर्व, और अब उसी कमजोरी की बदौलत मैं अपने भाई तक पहुंचूंगी। अथर्व खुराना, खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो और अपनी बहन का झूठा ही नहीं पकड़ पाए। जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा तुम बहुत रोने वाले हो। तुम अब टूटने की बारी तुम्हारी। परी ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा। आखिर क्या करने वाली थी परी? कौन है वो इंसान जो जानवी को मोहरा बनाकर खेल रहा था? डन। थैंक यू माय डियर रोजेस। सीक्रेट, आपका प्यार रहा तो एपिसोड ऐसे ही आते रहेंगे। रश्मि, थैंक यू माय डियर। लव यू बहुत सारा। बहुत अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। रात के 8 बज चुके थे। हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं और कहीं सीलन की बूंदें आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। अथर्व अपनी स्टडी रूम में अकेला बैठा घड़ी की सुइयों को घूर रहा था। परी ने दोपहर के बाद से अथर्व से कोई बात नहीं की थी, जो अथर्व के सीने में आग लगा रहा था। अथर्व खामोशी से घड़ी को घूरता हुआ मन में सोच रहा था, अपने पीछे 8 सालों की हर रात तुम्हें अपनी बाहों में भरने के सपने देखता था मैं, लेकिन तुम तो अब बात तक नहीं करती। क्या सच में यही हकीकत है कि मोहब्बत बस दर्द देती है? तुम परेशान हो, पर सोचो जिसकी बहन और मोहब्बत दोनों बिखर गई, वो इंसान कैसा होगा? अर्थव की आंखें इस वक्त खाली पड़ चुकी थीं। वो ना कुछ समझ पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। उसके अंदर बस गुस्सा भर चुका था, जिस वजह से उसने अपने प्यार को भी तबाह कर दिया था। अथर्व ने फिर अपने हाथ में पकड़ी एक बालों की पिन देखी, जो अथर्व ने बचपन में उनकी पहली महिलाओं मुलाकात पर चुरा ली थी। उस वक्त तो वो बस एक शरारत थी, पर आज अथर्व का जुनून थी। चाहे जो हो एंजल, पर तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। मैं जाने नहीं दूंगा। तुम सब कुछ हो मेरा, मेरा जुनून, इश्क, जिद, जो चाहे कह लो। और अथर्व कभी अपना जुनून, जिद, इश्क खुद से दूर नहीं होने देगा। तुम लाख कोशिश कर लो, पर अब तुम मुझसे भाग नहीं सकती। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, माय एंजल। अब हर हक है मेरा तुम पर, बिकॉज यू आर माई वाइफ नाउ। अथर्व ने एक जुनून भरी तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। अथर्व कमरे में आया तो परी फर्श पर बैठी हुई थी। चेहरा बिल्कुल कोल्ड पड़ चुका था, जैसे उस दिल में अब कुछ बाकी ही नहीं रहा था। जब से वो उसे यहाँ लाया था, अथर्व ने परी को हमेशा या गुस्से में देखा या दर्द में, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी सख्ती कभी नहीं देखी थी। अथर्व ने परी के पास आते हुए कहा, अब क्यों नीचे बैठी हो एंजल? यू आर माई वाइफ नाउ। ये कमरा, बेड और मैं सब तुम्हारे हैं। परी खामोश रही, पर उसकी आंखों में अर्थव ने एक चीड़ सी महसूस की जब उसने परी को अपनी पत्नी बोला था। अथर्व हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द छुपा था। अथर्व परी के पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। परी खामोश रही, वो उसे देख भी नहीं रही थी। अथर्व ने परी को बाहों में उठा लिया, जिस पर परी चौंक गई, पर अब भी कुछ बोली नहीं। कितनी बार कहा है एंजल, मुझे डिसोबीडेंस पसंद नहीं। बेड पर लेटो, मुझे मेरी बीवी के साथ सोने का हक है, उसे छूने का हक है। अथर्व ने परी के बालों की खुशबू लेते हुए कहा। वहीं परी की सांसें थम गईं। वो अब चुप नहीं रह सकी। नीचे उतरो, मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती। मुझसे दूर रहना। तुम्हारा देखना तक गवारा नहीं, छूने से तो नफरत है। परी ने गुस्से से कहा। तुम मेरी नजरों से निकलकर मेरी रूह में बस चुकी हो एंजल। आंखें बंद भी कर लो तो तुम ही दिखेगी। तुम मानो या ना मानो, हम पति पत्नी हैं। तुम्हारा मुझ पर और मेरा तुम पर हक है। सो अब मूड मत खराब करो अपना वाइफी, और एक ओबिडेंट बीवी की तरह अपने पति पर ध्यान दो। अथर्व ने परी को बेड पर रख उसके ऊपर आते हुए कहा, एम। परी गुस्से में एकदम से चिल्ला उठी। ओबिडेंट, ओबिडेंट, भाड़ में गई ये ओबिडेंसी। मैं ना तुम्हारी नौकर हूं, ना कोई तुम्हारा पाला जानवर अथर्व खुराना। मेरे पास अपनी लिबर्टी है। बीवी का तो बस झूठा नाम दिया है तुमने, वरना जिस तरह की तुम्हारी जबरदस्ती है, समझते तो तुम रखैल ही हो ना मुझे।
अर्थव की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने परी को थप्पड़ मार दिया। रखैल क्या होती है पता भी है, आइंदा से अपने मुंह से ये बात मत निकालना परी, वरना बीवी और रखैल के बीच का फर्क मैं बताऊंगा तुम्हें। अथर्व ने दांत भींचते हुए कहा और परी के ऊपर से उठ गुस्से से कमरे से निकल गया। वही परी को अपनी गाल में दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखें लगातार आंसू बहा रही थीं। बहुत पछताओगे अथर्व, परी ने सिसकते हुए कहा। रात के 2 बजे जब परी की आंख खुली तो दरवाजा खुला हुआ था। परी का सर काफी दर्द कर रहा था। उसे प्यास सी लग रही थी, इसलिए वो पानी पीने के लिए बेड से नीचे उतर गई। वो 2 कदम आगे बढ़ी थी कि अचानक से रुक गई। उसने देखा अथर्व वहीं जमीन पर सोया। वहीं अगले ही पल परी के चेहरे पर एक पल को हल्का कांप गया जब उसने अथर्व को अपनी चुनरी सीने से लगाकर यूं फर्श पर सोता हुआ देखा। परी की आंखों से नचाते एक आंसू बह गया। उसने आंसू साफ करने के लिए गाल सहलाया तो महसूस किया कि उसकी गाल पर कुछ स्टिकी सा लिक्विड था। वो समझ गई अथर्व ने उसके थप्पड़ से सूजे गाल पर ऑइंटमेंट लगाया होगा। अथर्व जब वापस आया तो परी सो चुकी थी। उसकी गाल पर अपनी उंगलियों के निशान देख अथर्व खुद दर्द में था, लेकिन अब हालात उसके बस में नहीं थे। उसने परी को ऑइंटमेंट लगा दी और परी का दुपट्टा लेकर जमीन पर सो गया। परी की बात उसे इतनी चुभी थी कि वो अब परी को छूने में कतरा रहा था। उसके साथ सोने में झिझक रहा था। परी, ये सब बस नाटक है परी। ये पहले भी धोखा दे चुका है, फिर यकीन मत करना, परी ने अथर्व को देख कहा। वो चुपचाप दरवाजा बंद करके पानी पी वापस बिस्तर पर चली गई। अगली सुबह परी की आंखें खुली तो अथर्व कमरे में नहीं था। टेबल पर कॉफी पड़ी थी जो अभी भी गर्म ही थी और साथ ही टेबल पर एक छोटी सी नोट रखी हुई थी। परी ने उठाकर देखा तो उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, तुम मेरी हो। परी ने गुस्से में चिट्ठी को फाड़ दिया। उसने देखा तो कॉफी पर व्हाइट कलर का दिल बना था।